नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं श्योरिंग इंडियाज़ हेल्थ केयर सेक्टर। तो सुमिता रेड्डी जी हैं इस आर्टिकल का राइटर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोविड रिकवरी का समय चल रहा है और अगले हफ्ते जो है बजट अनाउंसमेंट जो है हो जाएगी। तो 15 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है कि यहाँ पर पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है उसको जो है एक्सीड किया जाए, उसकी जो इन्वेस्टमेंट सरकार करती है उसको बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर 2.5% ऑफ जीडीपी जो है बाय 2023 एंड 24, तो इन ईयर्स में आप जीडीपी का 2.5% जो हिस्सा है उसको आप लगाओ पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर में। तो अभी के लिए ये सिर्फ 0.95% है जीडीपी का। तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं कि इन आर्टिकल्स में ये भी बोला जाता है कि 3 से 6% की आप जीडीपी का जो पैसा है वो आप हेल्थ सेक्टर में लगाओ। तो यहाँ पर फिलहाल बात की जा रही है कि जो रिकमेंडेशन आई है 15 फाइनेंस कमीशन की, वो यहाँ पर यही है कि आप 2.5% ऑफ जीडीपी का पैसा खर्चा करो। इसके अलावा बात करें इकोनॉमी की, तो यहाँ पर साइन ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ग्रीन शूट जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन थी जो कोविड-19 की चलते चल रही थी उनको लिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो दोबारा से रिवाइव होना शुरू हो गया है। जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट है, ठीक है, वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो गया है। तो हमें स्टॉक मार्केट की जो सिचुएशन है, आए दिन जो है सेंसेक्स में उछाल देखने को मिल रहा है। तो उससे नज़र आ रहा है कि इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है दोबारा से स्टॉक मार्केट में अभी बढ़ना शुरू हो गया है, तो इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है। इसके अलावा जो एंटी कोविड वैक्सीन का जो रोल आउट है, ठीक है, वो भी शुरू हो गया है। तो इससे आने वाले समय में जो सेक्टर अभी तक नहीं भी खुले तो उन वहाँ पर भी अभी चांसेस है कि वो सेक्टर दोबारा से रीओपन होंगे। तो बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर अभी भी ऐसे हैं कि जिनकी रोजी रोटी लोगों की उन एजुकेशन सेक्टर्स के तहत चलती थी, लेकिन वो बंद हो चुके हैं। तो जो गरीब लोग हैं, जो बच्चों को टिफ़िन सप्लाई करते थे या फिर उनको ट्रैवल किसी जगह से पिक करके दूसरी जगह छोड़ कर आते थे, तो उन सभी का जो रोज़गार है वो चला गया है। तो अभी आने वाले समय में ये सभी सेक्टर्स खुलेंगे तो इकोनॉमी दोबारा से बहाल होगी, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने भी रिकमेंड किया है कि सेंटर और स्टेट जो है वो यहाँ पर जो फिस्कल स्टेप यहाँ पर लेने होंगे आने वाले समय में उनको कंटिन्यू रखना है, ताकि जो कि जो मोमेंटम है रिकवरी का, इकोनॉमी की रिकवरी का, वो ख़राब ना हो। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट फाइनेंस यहाँ पर प्रॉब्लम आती है उसको हमने मैनेज खुद से करना है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और जो हमारी जो इकॉनमी है उसको रिकवरी की ओर लेकर जाना है। इसके अलावा जो यहाँ पर डाटा रिलीज़ किया गया है बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो उससे ये चीज़ पता चलती है कि 90% से ज़्यादा जो मेन है वो यहाँ पर काम पर वापस लौट आए हैं, बोथ इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। तो फॉर्मल सेक्टर्स जहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है, ओके, पूरा हिसाब होता है कि क्या कितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या क्या सैलरीज़ हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स में बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं होता कि कितने बंदे एम्प्लॉयड है इनफॉर्मल सेक्टर में, कौन सा काम कर रहा है। तो ये सारा डाटा अवेलेबल नहीं होता इनफॉर्मल सेक्टर में। हालांकि भारत सरकार इसके बारे में भी सोच रही है कि इनफॉर्मल सेक्टर को भी अभी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया जाए, पता हो कि कौन सा बंदा कहाँ पर एम्प्लॉयड है। इसके अलावा अगर वोमेन की बात करें तो अभी इस काउंट में इनकी गिनती बहुत कम है, बहुत कम जो है पैमाने पर ये दोबारा काम पर लौटी है। इसके अलावा जो हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे चीज़ें अभी देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। तो ऑथर बेसिकली इसी सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी इनके ऊपर भी फोकस करना होगा कि इनको दोबारा से रिस्टोर करना है, जो इनकी पोजीशन है उनको सही करना है। तो अभी कोविड-19 के चलते इनका बहुत अहम रोल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है भारत में कोविड-19 को, उसके केसेस को कम करने के लिए। और आगे बात कर रहे हैं कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है वो भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है और जीडीपी ग्रोथ में काफ़ी अहम हिस्सा है उनका। जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी यहाँ पर हॉस्पिटल के बेड होते हैं वो जनरेट करते हैं 5 डायरेक्ट जॉब्स एंड अप टू 25 इंडायरेक्ट वंस। हालांकि बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी और सोशल वेलफेयर के लिए, लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत सोच विचार करते हैं कि यहाँ पर हम अपने पैसे जो है हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करें। देखिए, जो हेल्थ केयर का सेक्टर है ना, तो वो ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ पर पैसा खर्च करूँ, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर है अगर वो पैसा खर्चा कर रहा है तो वो चाहता है कि मुझे कोई ना कोई रिटर्न जो है कल को चाहिए। तो फिर उसके लिए वो बिजनेस हाउसेस को चुनता है, वहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें
तो यहाँ पर ऑथर जो बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर अपना पैर पीछे कर लेते हैं अगर बात आती है हेल्थ केयर सेक्टर की, कि यहाँ पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करो। सो ये क्यों होता है? क्योंकि हेल्थ केयर में रिटर्न नहीं मिलती। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर दिया जाता है उस हिसाब से जो रिटर्न आती है वो बहुत कम होती है जो बाकी के सेक्टर्स होते हैं उनके मुकाबले। तो जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गया, तो ऐसी जो फाइनेंशियल सर्विसेज होगी, या ऑयल हो गया, या गैस हो गया, अगर इन्वेस्टर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करता है तो ज़्यादा जल्दी रिटर्न उनको मिलता है और अच्छा खासा मुनाफा होता है। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है हेल्थ केयर में तो वो बहुत चैलेंजिंग हो चुका है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इस सेक्टर में अभी भी जो यहाँ पर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी जो सिचुएशन है हेल्थ केयर सेक्टर की, जिस तरह का भी यहाँ पर शॉर्टफॉल आता है उसके लिए पैसे की यहाँ पर स्पेंडिंग की ज़रूरत पड़ती है हेल्थ के ऊपर। तो इस सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर जितने भी बजट मेजर्स अनाउंस करती है तो उसमें यहाँ पर कोशिश करें कि जो प्रॉब्लम्स यहाँ निकल कर आ रही हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कॉस्ट बढ़ती जा रही है, जो कैश फ्लोज है वो अभी डिले होते जा रहे हैं, जो पैसा यहाँ पर पहुँचना चाहिए वो बहुत डिले होकर पहुँच रहा है, और इन सब चीज़ों की, इन सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर दूर करना होगा। तो दूर तभी हो पाएगा जब जो पैसे की बजट जो है, जो सरकारी बजट है पब्लिक हेल्थ केयर के लिए, उसको सरकार बढ़ाती है। तो और आगे बात कर रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई हेल्थ केयर सर्विस अवेल कर रहा है तो उसको किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स या जीएसटी उसको किसी भी चीज़ के ऊपर जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा करंट रेजीम चल रहा है उसके हिसाब से। लेकिन जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको यहाँ पर जीएसटी पे करना पड़ता है, जो इंजेक्टेबल्स होते हैं, जो इम्प्लांट्स होते हैं, जो मेडिसिन होती हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर जो नेट इम्पैक्ट है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर जीएसटी चार्ज करते हैं ऑन इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज बट कैन नॉट बिल द कस्टमर फॉर द सेम। सो कहने का मतलब कि जो भी प्राइवेट प्लेयर्स के पास चीज़ें पहुँचती हैं, जैसे हमें यहाँ पर मेडिसिन की बात की, तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज जो यहाँ पर टैक्स निकल कर आता है वो यहाँ पर चार्ज कर लिया जाता है। लेकिन कस्टमर को अगर बिल देना हो तो उसमें कहा जाता है कि आप कस्टमर को उसका जो टैक्स का बिल है वो आप नहीं ले सकते। तो इसके चलते जो है यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होनी चाहिए वो यहाँ पर कोई ना कोई जो लूप होल निकल कर सामने आ जाता है। तो इस सेक्टर में चाहिए, अगर हम कैपिटल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो जो टैक्सेस आप लगा रहे हो उनको रिड्यूस करो, ताकि जो कि इन्वेस्टमेंट जो है वो अपील हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करें इस सेक्टर में। और जो अनयूजुअल सर्कमस्टांस है हेल्थ केयर सेक्टर के, जो यहाँ पर जीएसटी के चलते हो रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर प्रीशियस पोजीशन है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की, तो इसको जीएसटी को सही कर लो थोड़ा सा तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये ऑथर का मानना है इधर। तो आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें कि हम हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर जो है पब्लिक को प्रोवाइड करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, तो इंडिया मेडिकेयर जो है ऑफर कंपेयर करता है अपने आप को जो इंटरनेशनल बेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं और प्रैक्टिसेस है उसके साथ। तो ये चीज़ पाई जाती है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो क्या करती हैं। बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पर ज़ीरो रेटिंग का एक फंडा अपनाकर चला हुआ है, जहाँ पर कि जो क्रेडिट चेन है, ठीक है, उसको यहाँ पर इंटैक्ट करके चलते हैं और ये भी इंश्योर करते हैं कि जो इनपुट टैक्स लगेगा मेडिसिन के ऊपर या मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर, वो किसी तरीके का एडिशनल बर्डन जो है हेल्थ केयर के ऊपर ना प्रोवाइड कर दे। तो इससे क्या होता है कि जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है वो इनकरेज होते हैं और जो बेनिफिट उनके पास आता है वो कंज्यूमर तक जो है उसको पास कर दिया जाता है। तो अगर ज़ीरो रेटिंग अगर अनवायबल है, अगर इंडिया की बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए कि 5% का जो जीएसटी है हेल्थ केयर सर्विसेज का, यहाँ पर उसको यहाँ पर लागू कर देना चाहिए कि हेल्थ केयर सर्विसेज की डिलीवरी जो होगी उसके लिए उसके ऊपर 5% का जीएसटी है। ओके, और हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी। और अगर बात करें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो एक इंटेग्रल एलिमेंट होता है किसी भी डेवलपिंग नेशन की मैक्रो इकोनॉमिक जो लैंडस्केप होता है उसमें। और नॉर्मल टाइम्स में अगर बात करें तो बहुत ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में भी जो है अगर डेवलपमेंट लेकर आनी है तो इन्वेस्टमेंट भी लेकर आओ। सो इस समय में जब वर्ल्ड पूरा का पूरा जो यहाँ पर पैंडमिक से गुजर रहा है, पैंडमिक का जो दौर है उससे निकल रहा है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। अगर हम हाई नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से भी बात करें तो इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़े पैमाने पर ज़रूरत है। और आगे बात कर रहे हैं कि पॉलिसी मेजर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे पहली बात कर रहे हैं कि
सबसे पहली आपकी प्रोविज़न होनी चाहिए कि प्रोविज़न ऑफ लैंड टू सेट अप फैसिलिटीज़, कि आपको एक ज़मीन प्रोवाइड करनी है। इसको अलावा जो आप इलेक्ट्रिक पावर में भी आप चार्जेस लगाते हो उसमें आप रिडक्शन करो, 50% ऑफ कमर्शियली एप्लीकेबल रेट्स, इसके हिसाब से आप जो है रिडक्शन करो। इसके अलावा फॉर्मुलेशन ऑफ मोडालिटीज़ टू सेट अप स्पेशल हेल्थ केयर जोन्स, 15-year टैक्स हॉलीडे फॉर हॉस्पिटल्स विद ए मिनिमम ऑफ 100 बेड्स। तो यहाँ पर 15 साल का टैक्स हॉलीडे यहाँ पर मांग रहे हैं, जहाँ पर कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल हो वहाँ पर। सो जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, रिलीफ फॉर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, वो भी कम करो। तो इसके अलावा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है, उसके लिए जो फंड यहाँ पर होता है कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, तो उसको सेटअप करो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पॉलिसी मेजर्स के तहत कही जा रही हैं ऑथर के द्वारा कि करनी चाहिए भारत सरकार को जब ये नया बजट आप अनाउंस करो। तो देखिए, ये बजट अभी जो 1 फरवरी के आसपास आएगा, तो अभी उसकी पूरी तैयारियां शुरू, 1 हफ्ते पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो 1 हफ्ते पहले ही जो नॉर्थ ब्लॉक है, जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठती है, तो वहाँ पर जितने भी ऑफिसर होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, तो एक उनको रूम मिल जाता है, तो उसी रूम में वो 1 हफ्ते के लिए कैद हो जाते हैं। तो वो पूरा 1 हफ्ता लगाते हैं भारत की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए। सब चीज़ें, सब रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर नए जो बजट होता है उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि कौन कौन क्षेत्रों में हमने पैसा इन्वेस्ट करना है, जीडीपी का कुल पैसा हमारे पास अभी कितना है, कितना हम कर सकते हैं, कितने भारत की लायबिलिटी अगर मार्केट से उधार भी लें तो इन सब चीज़ों को चेक करके फिर एक बजट तैयार होता है। तो अभी के लिए तो रेलवे बजट भी इसमें मर्ज कर दिया गया है। पहले रेलवे बजट अलग होता था, अभी रेलवे बजट भी इसमें मर्ज कर दिया, तो अभी जो चैलेंजेस है और ज़्यादा है। ओके, तो समय उतना ही लगता है लेकिन काम ज़्यादा है। तो अभी ये आर्टिकल आया है, अभी ये आर्टिकल एक तरीके से यहाँ पर शो तो कर रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इनकी बातें मान ली जाएंगी। ओके, भारत सरकार ओवरऑल देख के चलती है पूरा, उसके पास भी डाटा रहता है। एक्चुअल में सही डाटा भारत सरकार के पास ही होता है। और आगे बात कर रहे हैं कि जो कोविड-19 है, इसने भी यहाँ पर एनकरेज किया है बहुत सारे सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन को कि यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस वो परचेज करें। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जक्चर निकल कर आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको अट्रैक्टिव बना सकती है जो सैलरी क्लास है उनके लिए, कि वो भी यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करें। तो इसके रिगार्डिंग एक कंसोलिडेटेड लिमिट जो है 1 लाख पर फैमिली जो है एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि कि आने वाले समय में एक अच्छी इंसोलेशन जो है प्रोवाइड हो सके फैमिली मेम्बर्स को, ताकि कि अगर कोई ऐसा पैंडेमिक आता है, कोई भी बीमारी आने वाले समय में अगर जगड़ती है, तो उसका इलाज सही तरीके से हो पाए, पैसे की यूटिलिटी जो है वो समय पर मिल जाए। और आखिर में बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया की बात करें तो क्रूशियल जंक्शन है भारत हेल्थ केयर जर्नी के लिए, और पॉलिसी इस हिसाब से होनी चाहिए कि जो टैक्स बर्डन है उसको थोड़ा कम करना चाहिए। जो जीएसटी के द्वारा यहाँ पर जो एसेंशियल जो स्टेप होने चाहिए वो लेने चाहिए, ताकि कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको भी हम इस तरीके का माहौल दे पाएँ कि वो एक अफोर्डेबल केयर हमें प्रोवाइड कर सके आने वाले समय में। बेसिकली ये जो आर्टिकल लिखा गया है वो लिखा गया है जो अपोलो हॉस्पिटल्स के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके द्वारा। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली उन्होंने वो सभी यहाँ पर लिख दी हैं, तो वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जो अपकमिंग बजट है तो वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मेजर्स एनेक्ट करे, इनकरेज करे सिटीजन्स को कि इंश्योरेंस को परचेज करें वो, और द कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज्ड बजटरी एलोकेशन, ईज ऑफ जीएसटी रेगुलेशन एंड कमिटमेंट बाय सिटीजन्स टू इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस विल पोजीशन इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर टू टेक ए ज्ञान स्टेप फॉरवर्ड। तो ये तीनों चीज़ें अगर हो जाती हैं तो अच्छा खासा जो है हमारा हेल्थ केयर सेक्टर आगे वर्क करेगा आने वाले समय में, और एक अच्छी जो है इमेज जो है भारत की बनेगी पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इतना ही है ये आर्टिकल आज के लिए। तो आपको लेक्चर कैसा लगा तो कृपया लाइक करके ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।